नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। तेहरान की सत्ता में ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अयतुल्ला अली खामनी की मौत के बाद सत्ता की गद्दी अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनी के हाथों में चली गई है और मुज्तबा खामेनी को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुने जाने के बाद मध्य पूर्व की राजनीति बारूद के ढेर पर बैठ गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर नया नेता उनकी शर्तों पर नहीं चला तो उसका भी वही अंजाम होगा जो उसके पिता का हुआ। ईरान की सत्ता में यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है। अयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद पूरे देश में सत्ता का शून्य पैदा हो गया था और दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि अब ईरान की इस्लामिक क्रांति की कमान किसके हाथ में जाएगी। आखिरकार ईरान की शक्तिशाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सर्वसम्मति से मुज्तबा खामेनी को सर्वोच्च नेता चुन लिया, लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई, वाशिंगटन और तेल अवीव में ऐसी चेतावनी आई जिसने हालात को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि ईरान का नया सर्वोच्च नेता अगर अमेरिका की अनुमति के बिना चुना गया और उसने पुरानी नीतियां जारी रखी तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि अमेरिका ईरान में ऐसा नेतृत्व चाहता है जो शांति और सद्भाव की बात करे, वरना उसे हटाने के विकल्प खुले हुए हैं। इसी सुर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी सामने आ गए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान का कोई भी नया नेता अगर इजराइल विरोधी नीति पर चला तो उसका अंत तय है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जो सदस्य हथियार डाल देंगे उन्हें छोड़ा जा सकता है, लेकिन बाकी को खत्म कर दिया जाएगा। यानी साफ है कि मुज्तबा खामेनी सत्ता संभालते ही सीधे अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में आ गए हैं। यही वजह है कि अब दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मुज्तबा खामेनी अपने पिता की तरह लंबे समय तक सत्ता में टिक पाएंगे या फिर मध्य पूर्व का ये संघर्ष किसी और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। मुज्तबा खामेनी कोई नया चेहरा नहीं है। लंबे समय से वो अपने पिता के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते रहे हैं और पर्दे के पीछे ईरान की राजनीति में उनका मजबूत पकड़ भी बताई जाती है। खासतौर पर ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ उनके करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। यही कारण है कि सत्ता के उत्तराधिकारी के तौर पर उनका नाम पहले से ही चर्चा में था। लेकिन समस्या सिर्फ उत्तराधिकारी की नहीं है, असली संकट उस युद्ध का है जिसने पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक दिया है। पिछले 10 दिनों से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के सैन्य और आर्थिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इस संघर्ष में अब एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि ताजा हमलों में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके तेल संसाधनों को निशाना बनाया गया और रिफाइनरियों पर बमबारी की गई है। इन हमलों के बाद ईरान के कई ऊर्जा ठिकाने मलबे में बदल गए हैं। ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि ईरान की आर्थिक रीढ़ पर सीधा वार माना जा रहा है, क्योंकि तेल ही ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। इन हमलों का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा है। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर भी घबराहट फैल गई है। जैसे ही खबर आई कि मध्य पूर्व में तेल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, दुनिया भर के बाजारों में कीमतें उछलने लगी और ऊर्जा संकट की आशंका भी लगातार बढ़ गई। इस बीच ईरान ने अमेरिका और इजरायली धमकियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगराची ने साफ कहा है कि सर्वोच्च नेता का चुनाव ईरान का आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी ताकत को इसमें दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर इस्लामिक देशों में फूट डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान न झुकेगा और न ही पीछे हटेगा। तेहरान का कहना है कि धमकियों से उसकी नीतियां नहीं बदलेंगी। ईरान ने ट्रंप की चेतावनियों को बेअसर बताते हुए कहा है कि वो अपनी संप्रभुता और इस्लामिक क्रांति की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन सवाल यही है, क्या मुज्तबा खामेनी के नेतृत्व में ईरान पहले से ज्यादा आक्रामक होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उसकी रणनीति बदल सकती है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं,
तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने सहयोगियों और क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए जवाब देने की तैयारी में है। मध्य पूर्व की राजनीति में टकराव सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है। अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है, खाड़ी देशों से लेकर वैश्विक बाजार तक। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद खतरनाक है। ईरान में नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। अमेरिका और इजराइल की खुली धमकियां लगातार जारी हैं। सैन्य हमले और आर्थिक दबाव भी लगातार देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच मुज्तबा खामनेई को अपनी सत्ता भी बचानी है और ईरान की रणनीति भी तय करनी है। अब पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान पर टिकी हैं। क्या मुज्तबा खामनेई अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर यह टकराव मध्य पूर्व को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा? यही सवाल आने वाले दिनों की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।